कामी व्यक्ति महापापी, क्रोधी व्यक्ति महापापी, आदि आदि सब महापापी। पर सबसे बड़ा महापापी कौन? जो दूर से दूसरे की उपलब्धियों से पीड़ित होता है, वो महापापी है। और बुरा नहीं मानिएगा, आज की तारीख में व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, और ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। और मैं एक बात भी कह दूं बिना संकोच के, उन संख्याओं में मैं और आप भी आते हैं। हम भी कई बार दूसरे की उपलब्धि सुन करके कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। ये उसे प्राप्त कैसे हो गया, ये उसके साथ कैसे हो गया, ये उसका अधिकारी तो नहीं था। और भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ईर्ष्या चित्त में आना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी के प्रियों में आपका नाम नहीं है। ईर्ष्या यदि चित्त में प्रकट होती है, ईर्ष्यालुता अगर आपके चित्त में है, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो भैया कथा। ईर्ष्यालुता इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी के प्रियों की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आदि दोष यदि चित्त में प्रकट हो रहे हैं तो भी आप ये बात मान सकते हैं कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं मुझसे अभी भी मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे की उपलब्धि के बारे में सुनते ही आप अप्रसन्न हो जाते हैं, आपके मुख के तोते उड़ जाते हैं, आप बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। अरे उसको कैसे मिल गया, उसके बच्चे पास हो गए, उसके बच्चे फर्स्ट आ गए, वो इतना आगे निकल गया, उसकी इतनी सैलरी हो गई, उसको बॉस ने ऐसा कर दिया, उसका बिजनेस इतना आगे चला गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। ये सुनकर के आप विचलित हो गए और भले ही 10 मिनट के लिए आप चिंता में चले गए, ये कैसे हो गया। तो इसका मतलब उसी समय हमारी बात याद कर लीजिएगा, ईर्ष्या प्रकट होते ही आपको चिंता होनी चाहिए, ठाकुर जी के प्रिय जनों में आपका नाम नहीं है, क्योंकि आपके चित्त में ईर्ष्या प्रकट होकर के प्रमाणित कर रही है कि ठाकुर जी आपके नहीं है। आपको उस दिन यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो आगे कैसे निकल गया या उसने प्राप्ति कैसे कर ली, उस दिन आपको चिंता होनी चाहिए कि मुझ में ईर्ष्या क्यों आई। अब इस ईर्ष्या को नष्ट मुझे करना है। अरे भले ही दुनिया के लोग कितने भी श्रेष्ठ हो जाएं, मुझे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए।